हम एक दिन अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम सड़कों पे होंगे। हम भूख से मरने की बजाय हम चाहते हैं कि हम कोरोना से मरे ना मरे, हम भूख से मर जाएंगे। और मेरे साथ मियां न्याज भी मौजूद हैं, लाहौर मैरिज एसोसिएशन के सदर हैं। मियां न्याज साहब, क्या फार्मूला है आपके पास? क्योंकि अगर कोरोना के हवाले से देखा जाए तो वो तो अपने पंजे गाड़े हुए हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये कोरोना मजीद तेज हो सकता है। तो कोई सोल्यूशन तो होगा ना आपके पास? आप कोई हल हुकूमत को बताइए कि जनाब इस तरह कर लेते हैं या इस तरह कर लेते हैं। डू यू हैव एनी सोल्यूशन? देखिए जी, सोल्यूशन तो हमने आज से 2 माह पहले मियां असद इकबाल साहब जो कि सनत के वजीर हैं उनको दे दिया था कि हम अपनी जो है सिस्टम को चेंज कर लेंगे। हम उसमें ये करेंगे कि हमारी जो भी चेयर फासला होगा वो 6 फुट से कम नहीं होगा। नंबर 2, हम सिटिंग के ऊपर ही खाना प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब बुफे खुलता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और चमच को भी होता है कि उसका हाथ लगा उसका हाथ लगा। हमने तो हर तरह से उनसे बात की है। उसके अलावा हमने मियां महमूद रशीद साहब से, उसके अलावा हमने डॉक्टर मुराद राज साहब से और फैजुल हसन चौहान साहब से, यानी कौन सा दरवाज़ा हमने नहीं खटकाया, क्योंकि हमारे इतने हालात ख़राब हो गए हैं। जो हमारे मुलाजमीन हैं वो बेचारे उनके घर के चूल्हे बूझ चुके हैं, वो बात करो किराए के घर से किराए से बाहर उनके सामान फेंक दिए हुए हैं। वो तो सारे एक झुग्गियों में रहने के वाले उनके हालात हो गए हैं। वही थे कि जिनके लिए उनको रोजगार भी मिलता था, उनको तो मियां न्याज साहब, आप जब ये एसओपीज अडॉप्ट करेंगे तो जैसे पीआईए ने अपने किराए बढ़ा दिए तो आप लोग भी अपने जो अखराजात हैं वो जाहिर है आपके बढ़ जाएंगे, आपको स्पेस देनी पड़ेगी, आपको स्पेशल एसओपीज जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो जाहिर है जो लोग शादी करने आएंगे वो खर्चा भी बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। हम सिर्फ करेंगे अपना मुनाफा हमने कमा लिया, काफ़ी देर कमा लिया। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए हमारे रोजगार चल रहे हैं, हमारे खर्चे सिर्फ पूरे हो जाएं। हमें मुनाफे से गर्ज नहीं होगा, हमें उन जिंदगियों से है जो कि मौत के किनारे पे ऊपर खड़े हुए हैं। यानी कि वो लोग जो आप लोगों के साथ वाबस्ता हैं, जो आप लोगों के वेटर्स हैं, कुक हैं, आप लोगों के शेफ हैं, आप चाह रहे हैं कि कम से कम उनकी दाद रसी हो जाए, उनके घरों के चूल्हे जलते रहे, वो आप लोगों के ऊपर और दीगर लोगों के ऊपर बार ना बन सके। हमारे साथ उस्मान जावेद भी मौजूद हैं। उस्मान जावेद भी एसोसिएशन के रहनुमा हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनके पास कोई स्पेशल हल मौजूद है। जी उस्मान जावेद साहब, क्या हल है आपके पास? क्या कहते हैं आप? हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं कोरोना के हवाले से, आप भी मुतमईन नहीं है उससे? जी, ऐसा कि जो सबसे पहले इंडस्ट्री बंद हुई थी वो हमारी थी, और हमारे साथ जितनी भी और इंडस्ट्रीज बंद हुई थी उन सबको एसओपीज के तहत खोल दिया गया है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को भी किसी ना किसी एसओपीज के तहत खोल दिया जाए, ताकि किसी ना किसी तरह रोज़गार और ये जो लोगों की सोशल गैदरिंग्स हैं वो हो सकें। क्या सिर्फ हमारा ही शोबा ऐसा है जिसमें आके इन्फेक्शन रेज हो सकता है? इस तरह तो फिर बहुत सारे शोबे हैं। शॉप्स को आपने खोला, एसओपीज के तहत खोला, आपने मॉल्स को खोला, आप इवन कहते हैं बसों को ऑपरेट कर रहे हैं, जहाज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रेन्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि हमें एसओपीज के तहत कारोबार करने की इजाजत। एसओपीज के तहत उस्मान जावेद साहब का भी कहना है कि हमें कारोबार करने दिया जाए। खालिद अदरीस साहब, क्या आपकी दीगर सूबों के जो मैरिज हॉल एसोसिएशन के रहनुमा हैं उनके साथ राब्ता है, बातचीत हुई है, लाइजॉन हुआ है? क्योंकि आप 3 तारीख को डेडलाइन दे रहे हैं, आप 3 तारीख को ऐलान करने जा रहे हैं कि एहतजाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, इतनी शदीद गर्मी है। क्या राब्ता है आपका बाकी? हमारे 4 सूबों से हमारे दोस्तों के साथ मेरी कल भी जूम पे वीडियो कॉल में हमने बात की है। सब दोस्तों ने कहा है कि जिस दिन जो डेट पंजाब अनाउंस करेगा उसी दिन उसी डेट पे 4 सूबों में एक ही वक्त पे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। हमारे मुलाजमीन, हमारे मालकान, हमारे बीवी बच्चों समेत हम रोडों पे आएंगे और उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें हुकूमत हमारे पास वहां पर बैठकर एसओपीज तैयार नहीं करती। मैं आपकी विशाल से ये बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने लॉकडाउन किया ताजरों का, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने अपने शटर को ओपन किया और अगले दिन उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारा बिजनेस कुछ और लेवल का है। अगर हमें गवर्नमेंट अगर अगस्त में भी हमारे शादियां 1 अगस्त को भी अनाउंस कर दे ओपन करने का, तो हमारा जो बिजनेस है वो उससे तकरीबन 1.5 और 2 माह बाद स्टार्ट होगा। हमारे साथ जो हमारे मुलाजमीन का गवर्नमेंट को लेवल का अंदाजा नहीं है। जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो हमारे पास डे में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और शाम को हमारे पास आकर वेटर्स का काम करते थे, वो अपनी सेमेस्टर की फीसें अदा नहीं कर पा रहे। हमारे मुलाजमीन के घरों के बिजली के जो मीटर हैं वो उतर चुके हैं। इवन के इस वक्त हमारे जो मैरिज हॉलों के बहुत सारे लोगों को नोटिस आ चुके हैं, उनके बिजली के
मीटर उतर रहे हैं, हमारे दोस्तों के पास जो अपना सासा था वो बेचकर अपना वक्त पास रहे हैं। किसी ने अपनी गाड़ी शेख मोहम्मद तैयब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएशन के अहम रहनुमा है। शेख तैयब साहब, हुकूमत ने तो कहा था कि आप लोगों को बिल नहीं आएंगे कोरोना के हवाले से, बिल आ रहे हैं, मीटर कटने की बात कर रहे हैं आपके रहनुमा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, हमें बिल आ रहे हैं और जिस हद तक हो सकता है हम बिल जमा करा रहे हैं। किसी बिल में किसी जगह पे कोई रिलीफ किसी भी तरह का हमें नहीं मिला। हमने बहुत से जगहों पे जाके रिक्वेस्ट की है, हुकूमत की तरफ हमें बिल्कुल किसी भी तरह अप्रोच नहीं किया गया। हम अपने भी बिल अदा कर रहे हैं, अभी तक अपने मुलाजमीन को भी साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अब हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। खुदारा इस चीज़ की तरफ देखा जाए, रहम किया जाए। हम मुद्दबाना अपील करते हैं, रहम करें इस इंडस्ट्री के रहम करने की बात कर रहे हैं और रहम मांगा जाता है उन लोगों से जिनके दिल के अंदर कोई रहम मौजूद हो। अब क्या करती है हुकूमत, क्या करते हैं हुकूमती अहलकार, इस हवाले से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। मियां लियाज साहब, आपकी मियां असलम इकबाल के साथ भी मुलाकात हुई है, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी, फिर वो यकीन दहानी कहाँ गई, सब हवा में उड़ गया? जी वो उन्होंने कहा था कि जी इस वक्त रेस्टोरेंट हम खोल रहे हैं, ईद के बाद आपके भी खोल देंगे। तो हालांकि उन्होंने जो हमें तजवीज़ दी थी वो हमारे लिए काबिल अमल नहीं थी। लामोहल्ला हमने कहा कर लेंगे। वो तजवीज़ क्या थी कि जी हम 100 आदमी के लिए करेंगे। तो मैंने कहा मियाँ साहब कल को आप हमें मुअद्दल इल्ज़ाम ठहराएंगे कि जी आप SOP को पूरा नहीं कर रहे। जो छोटा हाल है वो बेचारे के पास इतनी जगह नहीं है, तो जो बड़ा हाल है उसके पास इतनी ज़्यादा जगह है कि वो 300 आदमी का भी फंक्शन कर सकता है। तो लिहाजा वो कानून के तरीके से करे, ऐसे तरीके से जो टेक्निकल का मामला हो, जिससे कि लोगों को रोज़गार कम ना हो। देखो जी अगर बड़ी मार्केट ये है जिसमें 400, 500, 600 आदमी का फंक्शन है, उसको 100 दिया वो कर ही नहीं सकता। अगर कर नहीं सकता तो वहाँ जो लोग हैं वो तो मामला वही आ गया कि वो बेकार के बेकार ही हैं, उनके रोज़गार छिन जाएंगे फिर भी। इसलिए हमारी यही दरख्वास्त है कि SOP के मुताबिक जितनी किसकी जगह है उतनी उसको जगह दी जाए ताकि वो कारोबार करे और आपको गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आए और लोगों को रोज़गार भी मिले। हालांकि खान साहब का यही असूल है कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, मगर यहाँ मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि कोई वो होशमंदी से काम करते हैं, जो फैसले करते हैं। यहाँ फैसले या तो दबाव के तहत होते हैं या फिर पसंद नापसंद की बात होती है। कोई असूल नाम की चीज़ इस हुकूमत में अब है ही नहीं कि जो किसी असूल के तहत, किसी कानून के तहत कोई फैसले करते हैं। असूल और कानून के मुताबिक यहाँ पर फैसले नहीं होते। मियां लियाज बता रहे थे। लाहौर मैरिज एसोसिएशन के सदर हारून अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तंजीम के अहम रुकन हैं। हारून अमीन साहब, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? आपके मुलाजमीन यकीनन मुश्किल के अंदर हैं। अगर आज भी आपका कारोबार खोलने की बात की जाती है तो कम से कम 1 से 2 महीने लेंगे, ये आपके सदर का कहना है। तो वो लोग जो आपके साथ वाबस्ता हैं, जिनके घर के किचन आप लोगों के साथ वाबस्ता हैं, उन लोगों का क्या होगा? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई इंटरम रिलीफ दी जाए, हुकूमत की जानिब से आप लोगों की कोई इमदाद की जाए ताकि आप अपने मुलाजमीन के बच्चों के लिए रिस्क का जरिया बन सकें? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम अपने मुलाजमीन तो दूर की बात, अब मालिकों का बुरा हाल हो चुका हुआ है। अब तो ये बात हो चुकी हुई है कि हमारे पास फूड लाइसेंस वाले फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आपने ये फूड लाइसेंस ना बनाया तो आपके हाल सील कर देंगे। मैंने उनको भाई को बोला है कि भाई हाल तो पहले ही सील है। उन्होंने मुझे 50,000 रुपया फूड लाइसेंस की 2 दिन लेट डेट होने पे मुझे फ़ाइन किया था। 50,000 रुपया अभी तो वो फ़ाइन कर रहे हैं। 4 माह हो गए हैं, अदारे बिल्कुल नहीं चल। हमारा बेसिकली काम हाल का है, लेकिन रेंट पे लिया हुआ है। अब रेंट वाले, हम छोटे से दुकानदार थे, मेहनत मजदूरी करके रेंट पे हाल बनाया है। अब वो 4 माह में या तो वो हमारा हाल जो है वो मालिक का हो जाएगा, और मेरा ख्याल है कि हाल के बाहर वो हमें कोई मजदूरी करनी पड़ेगी। जी, बहुत सारी बहुत शुक्रिया। कमाई थी। ये हालात हैं इमरान खान साहब, जरा गौर कीजिए। वो लोग जो रोजाना अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों के लिए रिस्क लेके जाते हैं, उनका हाल क्या है? तकरीर आप बहुत खूब करते हैं, कौमी असेंबली के अंदर भी आज आपकी तकरीर बड़ी शानदार थी। आपने ये कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया, लेकिन मैंने लॉकडाउन नहीं किया। लॉकडाउन आपने किया नहीं, सड़कों के ऊपर चहल पहल वैसे है। कोरोना अपने पंजे गाड़ रहा है, कोरोना अपने दांत तेज कर रहा है, लेकिन कारोबार जिन लोगों का था उनका गला दबाया जा रहा है। वो किस तरह दबाया जा रहा है, यह आप खुद देखिए। बिजली के बिल, दे हैव टू पे टैक्स,
उन्होंने पे करना है लाइसेंसिंग की फीस, उन्होंने पे करनी है, एक दिन कम हो जाए तो लाखों रुपए जुर्माना हो रहा है उनको। खान साहब, रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा चलेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उन मजदूरों के हवाले आपको सुनाते हैं और बताते हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या इस्तदा, क्या अपील, क्या दरखास्त कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उन मजदूरों की, उन कारोबारी लोगों की जो लोग रोज कमाते हैं और अपने बच्चों के लिए रिज्क लेकर जाते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर रिज्क का दरवाजा बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, इनको रिज्क पहुंचेगा और वो लोग जो रिज्क बंद करने की कोशिश करते हैं अल्लाह उनके साथ कुछ बेहतर सलूक नहीं करेगा। हमारे साथ मलक जहांगीर भी मौजूद हैं, एसोसिएशन के रुकन हैं। मलक जहांगीर साहब, क्या इस्तदा है आपकी और क्या सोच रहे हैं आप आने वाले दिनों के हवाले से, क्योंकि ये कोरोना तो अगली सर्दियों तक भी जाता नजर नहीं आ रहा, एक्सपर्ट ओपिनियन यही बता रही है। मेरी जनाब हुकूमत से यही अपील है कि अगर कोरोना नहीं जा रहा तो जैसे ये सब लोगों को 12,000 10,000 या किसी लोगों को दे रहे हैं एहसास प्रोग्राम के तहत, फिर हमारी मजदूरों को, हमारे लेबर को कुछ ना कुछ दिया जाए। हमारे मजदूर इस वक्त इतने परेशान हैं कि रोज़ बेचारे फ़ोन करके पूछते हैं कि 1000 500 के उधार लेने के चक्कर में आटा उधार ले रहे हैं, चीनी उधार ले रहे हैं, बिल उनके बिजली के कट गए हैं, वो कह रहे हैं हम रात को अब छतों पर सो रहे हैं, भाई साहब हमारा कुछ कर लिया जाए। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि आपने हर चीज़ को खोल दिया, हर चीज़ को हर बेहतर से बेहतर किया। हमारी कैटरिंग एसोसिएशन है, हमारी हॉल हैं, हमारे डीजे वाले, हमारे टोटल जो एसेसरीन के साथ हैं 48 के तकरीबन हमारे शोबे हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, वो टोटल क्राइसिस में जा रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो टोटल मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। और जो जब तक ये हमारा काम नहीं चलेगा शादी हालों का, तो इसके साथ कोई और काम नहीं चलना, क्योंकि ये टोटल इसके काम से रिलेटेड है। आप किसी का भी कभी भी इंटरव्यू ले लें सर, किसी का भी, कोई इसमें बेहतर नहीं आपको बेहतरी दे सकता जब तक आप हमारे मामले में नहीं चलेंगे साथ हमारे, क्योंकि हम इसकी अहम इंडस्ट्री बन चुके हैं। हमें भी इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए और साथ मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कहना यह है कि आपके मजदूरों को और वो लोग जो आपके साथ मुंसलिक हैं उन लोगों को रोजगार के हवाले से एहसास प्रोग्राम के अंदर अकोमोडेट किया जाए। वो लोग जिनको एहसास प्रोग्राम के अंदर अकोमोडेट करना है, वो लोग जिनके पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध की एक बूंद नहीं है, जिनके घरों के बिजली के मीटर कट चुके हैं, जिनके घरों के गैस के मीटर कट चुके हैं, वो लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनसे हमने कुछ देर पहले बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे नीचे 25 लड़के काम करते थे और 3.5 महीने लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से कारोबार बंद होने की वजह से मालिकान ने कुछ लड़के बाहर निकाल दिए हैं। और 3 महीने गुजरने के बाद अब हमारी नौकरी भी खतरे में। वो कह रहे हैं कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, जब खुलेंगे हम आपको बुला लेंगे। हमें 3-3.5 माह हो गया ये हमारा काम बंद हुए, हमारे घर किराए पे हम दूर से आए हुए हैं, हमारी बहुत मुश्किलात में हम आए हुए हैं। तो लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि मेहरबानी करें, ये हमारे हाल खोलें, हमारा रोज़गार चल सके। हमारे बहुत हालात ख़राब है, जो ना ही आपने जो मदद भेजी है हमारे किसी मैंबर को आई है, और हम शादीशुदा बच्चे हमारे लॉकडाउन की वजह नाल साडे सारे मुलाजम जिहड़े ने वो निकल चुके हैं। साडे ते भी हुण बेरोज़गारी दी तलवार साडे उत्ते लहरा रही है। घर जिहड़ा किराए ते आ, इन्नी कोई मजबूरी हो चुकी है कि ना बंदा किराया दे सकदा, ना बत्ती का बिल दे सकदा, कि रोटी पूरी करना जिहड़ा मुश्किल है। वज़ीर आज़म साहब नूं चाहिए कि शादी हालत ते भी कुछ रहम करे तो इन्हां नूं भी खोलण दी इजाज़त दी जाए। हुकूमत से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है हम लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हमें हमारी इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि जो वर्कर्स हैं, हम लोग हैं, जो लोग किराए पर रह रहे हैं और जो लोग जिनके अपने घर हैं, उनके बिजली के बिल, गैस के बिल, उनके अपने घर के अखराजात वो कैसे पूरे करेंगे जब काम को ही स्टार्ट नहीं किया जाएगा। जी नाज़रीन, सुना आपने वो लोग जो डेली वेजर्स हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब की तर्जमान मुसर्रत जमशेद चीमा मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपकी शुक्र। अच्छा मोहतरमा, इस वक्त हमारे साथ पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन और लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन के ओहदेदारान बैठे हैं। बहुत परेशान हैं, कारोबार इनके बंद हैं और वो लोग जो इनके साथ वाबस्ता हैं उनकी मुश्किलात भी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। बच्चों के लिए खाने के लिए एक नवाला नहीं है, उनके घरों में बिजली के मीटर कट चुके हैं, गैस के मीटर कट चुके हैं।
क्या किया जाए? हुकूमत की परेशानी अपनी जगह के ऊपर, कोरोना के हवाले से एसओपीज अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इन लोगों का क्या किया जाए? डू यू हैव एनी सोल्यूशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें, जो बात आपने जितने भी कंसर्न शो किए हैं वो बिल्कुल वजह है, जायज़ है। बड़ा मुश्किल वक्त है, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल वक्त है, स्पेशली वो जो डेली वेजर हैं या जो रोजमर्रा मतलब जो डेली बेसिस पे काम करके अपनी रोजी रोटी पूरी करते हैं, उनके लिए ये किसी कड़े इम्तहान या किसी कड़ी आजमाइश से कम का वक्त नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको पता है कि हम अपने जो हाउ टू से कि जी हम अपने जो पीक वाला टाइम है ऑलमोस्ट हम उसके करीब है या उसमें से गुजर रहे हैं। अभी हतमी कहना तो खैर मुश्किल है, लेकिन अभी इस वक्त जबकि हमारा लोकल स्प्रेड भी बढ़ा, हमारा जो आपको पता है कि जब हमने रिलैक्स किया था लॉकडाउन को ईद से पहले, फिर उसके बाद ईद के बाद आपको पता है कि जो हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट पंजाब के भरने जा रहे थे, फिर गवर्नमेंट ने रिविजिट किया अपनी डिसीजन मेकिंग को और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन पे जाना है। अब जिस वक्त हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का बेसिक एसओपी से अमल दरामद की बात कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम जगहें जहाँ पे इज्तिमा, शादी या हजूम हो, उसको हम किसी सूरत भी हम अफोर्ड नहीं करते, मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि हम इन चीज़ों को अलाउ करें। तो अभी के जो सारे फिगर्स हैं, देखते हुए शुक्र खुदा का कि ये जो अभी लास्ट हमने किया स्मार्ट लॉकडाउन, ये बड़ा सख्त है, एसओपी पे भी अमल दरामद सख्ती से हो रहा है। तो अब हमारी सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है। सो विद इन अ कपल ऑफ वीक इंशाल्लाह चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और तो मिसेस सीमा, हम आपकी जानिब से फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि इनकार ही समझिए। देखिए, मैं जो अर्ज कर रही हूँ इसको फिल वक्त अभी के टाइम तक तो ये मुमकिन नहीं है इनको खोलना, लेकिन मैंने अर्ज किया कि इंशाल्लाह ताला ये जो अगले 2 वीक हैं बड़े क्रूशल हैं। अगर इन 2 वीक में जिस तरह से लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया है गवर्नमेंट को, एसओपी पे भी अमल दरामद कर रहे हैं, जो एरियाज कंप्लीट लॉकडाउन वाले हैं वहां पे भी लोगों को हम निकलने से भी रोक रहे हैं, उन इलाकों की मार्केट्स भी बंद की हुई हैं। तो अगले 2 वीक विल डिसाइड कि अगली ये जो शादी हॉल या इससे रिलेटेड इस टाइप की जो चीजें हैं उन्होंने कब खुलना है, लेकिन फिल वक्त। अच्छा मिसेस सीमा, अगर ये लोग आपको यकीन दहानी करवा दें, आपको गारंटी दे दें कि एसओपीज के ऊपर अमल दरामद होगा, मसाजिद के अंदर आपने 3 फुट 6 फुट का फासला रखा है, ये कहते हैं कि जी हम भी 6 और 8 फुट का फासला रखने के लिए तैयार हैं, हुकूमत हमें 10 फुट का फासला कहेगी, हम वो भी रखेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के मुंह से नवाला ना छीना जाए। क्या आप इस हवाले से एग्री करते हैं कि कोई एसओपीज बना लिए जाए, इनके साथ मिल बैठ के बात कर ली जाए तो ये मामला हल हो सकता है? क्योंकि असल इश्यू तो मरने से रोकना है, चाहे ये कोरोना से मर जाएं या भूख से मर जाएं, इनके लिए तो मौत ही मौत है ना। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रियल स्पिरिट है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑपोजिशन ने भी नहीं समझा। हमारा कंसर्न एग्जैक्टली लोगों को मरने से बचाना है, चाहे वो भूख से हो चाहे वो कोरोना से हो, और इसीलिए हम कंप्लीट लॉकडाउन के ऑप्शन पे कभी नहीं गए और इसको मज़ाक़ खेज अंदाज में क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन हमें उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेजर कंसर्न गरीब की 2 वक्त की रोटी है। लेकिन मेरे भाई, मैंने अर्ज किया कि जो शादी हॉल पे ये तो एसओपीज पे खुद करेंगे, मुझे पता है जो स्टाफ है शादी हॉल वाले हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो बारात आनी है वो कैसे डिसिप्लिन का मुजाहरा करेगी कि उन्होंने कितने डिस्टेंस पे नाच कूद करना है। और फिर आपको पता है खुशी का मौका होता है और लोग जज्बात में आपको पता ही है कितना को काबू पा पाते हैं। तो फिर मेरा मानना है कि फिर इन्हीं को जुर्माने होंगे, 1 दिन खुलेगा, 2 दिन बदमज़गी, फिर ही मीडिया रिपोर्ट कर रहा होगा कि ये देखिए एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो फिर अगर खोल के बंद करना, फिर लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डालना है, तो अभी इस वक्त ये है बहुत टफ फैसला है। आई एम टेलिंग यू। मिसेस सीमा, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ खालिद अदरीस साहब, पंजाब मैरिज एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कोई तजवीज़ देना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं। आप उनकी दरख्वास्त भी सुन लीजिए। जी मलिक अदरीस साहब। मुहतरमा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। हम आपको जो आप एसओपीज आप कहेंगी उसके मुताबिक सारा कुछ मैनेज किया जा सकता है। मेरा मौक़िफ़ है कि जो आप कह रही हैं कि बारात आएगी तो हम अपने लोगों को उनसे पहले एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे कि जिस वक्त आप शादी कार्ड भेजेंगे हम एक पंफलेट छपा के उनको दे देंगे कि बारात को इकट्ठे नहीं होने देना। जैसे जैसे लोग आएंगे वो अकेले के लिए एक गाड़ी रुकती जाएगी, उसको हॉल के अंदर दाखिल करते जाएंगे। ये जो आपका इशू है कि बारात इकट्ठी होगी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये लोगों को ग्रेजुएट किया जा सकता है इस मामले में।
जी मिसेस सीमा, बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है ये पंजाब मैरिज एसोसिएशन हॉल वालों की जानिब से। आप समझती हैं कि इसके ऊपर बात हो सकती है, मिल बैठा जा सकता है? देखिए मेरे भाई की जो बात है तो मैंने पहले आपसे भी एग्री कर लिया है कि ये तो करेंगे। बेसिकली हमें पता ना कितना मुश्किल है इनके लिए कारोबार का बंद करना, और फिर इनसे रिलेटेड जिन लोगों का रोजगार है वो बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैंने तो पहले अर्ज किया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जबकि हमने लाहौर के मेजोरिटी इलाके, आप हमें मालूम देखो बस पूरा बंद है, कोई वहाँ पे जो मार्केट कमर्शियल एरिया तक हमने बंद किए। उसके बाद अब मॉडल टाउन पूरे का पूरा बंद है, एक आध गली की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो सिटी है वो पूरी की पूरी बंद है। उसके साथ अगर आप आगे देखें, आपका गुलशन रावी, आपके लाहौर का जो नेम एनी मेजर एरिया वो बंद है, DHA पूरा बंद है। मेरे भाई इस चीज को समझे, खुदारा सिर्फ ये मुश्किल है, कड़ा वक्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा मिसेस सीमा, ये लोग कहते हैं कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, जो डिपेंड करते हैं इन मैरिज हॉल्स के हवाले से, उनको एहसास प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लें। कम से कम कोई किचन तो चले उनके घर का, कोई रूखी सूखी उनके घर के अंदर पहुंच तो सके। देखें ये आप इसमें मैं थोड़ा सा आई वांट टू गाइड, ये जो भी मेरे आपके तवज्जुह से हमें सुन रहे हैं, बेसिकली एहसास प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है। प्लीज आप इदरीस साहब को या इनकी जो मैरिज एसोसिएशन है इनको ये पैगाम दें कि इनकी जितनी भी जो डेली वेजर हैं उनको ये जरूर अप्लाई करवाएं, उनको अप्लाई करवाएं। उसका तरीका ये कि कोई भी पॉलिटिकल फिगर, चाहे हम हैं, CM साहब हैं, वो फेडरल प्रोग्राम है, उसमें हम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते कि फलां को दे, ताकि उसकी जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको कायम रखा जा सके। जी ऑफ कोर्स, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। लेकिन पंजाब के लोग भी तो पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आप नहीं समझते कि पंजाब हुकूमत को भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम स्टार्ट कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, हमने 12 लाख लोगों को दिया, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ, उसमें हमने स्क्रूटनी की नादरा की हेल्प से कि जो लोग एलिजिबल थे उनको हमने दिए। अगला फेज जैसे ही शुरू होता है उसकी अनाउंसमेंट वगैरह हो जाएंगी, तो उसमें फिर ये लोग अप्लाई करें, और उसमें हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले अप्लाई करेंगे और जो एलिजिबल होंगे उनको तो हर सूरत मिलेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ 2 वीक की, जहाँ पे इन्होंने इतना सब्र किया है, और ये सब्र बड़ा मुश्किल था। हमारा कंसर्न इन लोगों की जिंदगियां हैं, रोजगार, इंशाल्लाह ताला जब जान सलामत जहां सलामत सब होता रहेगा। अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसके SOPs के साथ इनको रिलैक्स करेंगे। जी मिसेस सीमा, हमारे साथ ही रहिए। हमारे मेहमान आपसे कुछ और दरखास्त करना चाहते हैं। जी खालिद इदरीस साहब। मोहतरमा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने रेलवे स्टार्ट की है, वो लोग 22 घंटे सफर करते हैं सीट टू सीट बैठ के, क्या वहां से कोरोना नहीं फैलता? जो आपकी PIA में लोग सफर कर रहे हैं, क्या वहां से कोरोना नहीं फैलता? आप हमारे निजी मैरिज हॉल के अंदर आपका पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा है, उससे कोरोना नहीं फैलता? कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथियों को SOPs के तहत खाना दिया है, वो SOPs हमें दे दें, हम अपने बच्चों को रोजी रोटी कमा सकें, अपने मुलाजमों की इस्तेमाल कर खालिद सकें। साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मोहतरमा ने जो बात की है वो ये है कि आप लोग तो SOPs के ऊपर अमल दरामद कर लेंगे, लेकिन जब बारात के साथ लोग आते हैं तो बड़े जज्बाती हुए होते हैं, वहां पर तो गाने चल रहे होते हैं, जज टुरबी वाजिया नाल, तो हाउ कुड यू स्टॉप देम? सर, जो इस टाइम पोजीशन है, लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमने सोशल डिस्टेंस रखना है। पहले देखें, पहले 2 हफ्तों में तो जब 2 महीने में लोगों ने मास्क नहीं लिया था, अब कोई बंदा घर से मास्क लिए बगैर नहीं गुजरता, नहीं बाहर निकलता, इसलिए लोगों को अवेयरनेस आ गई है। जी मियां अलियास साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे? हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान वजीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा मौजूद हैं। कोई सवाल आप उनसे करना चाहें, कोई तजवीज उन्हें देना चाहें? जी, मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने फैसला किया था कि जो हजाम की दुकान खुल जाएगी, ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा, वहाँ आपने इनको सोचा कि उनका फासला तो 1 फुट से भी कम होता है। तो जब हम आपको ये कायल कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, लिखने को तैयार हैं कि जी हम पूरे करेंगे, SOP के मुताबिक, ना करेंगे हमारा चलान कर दें, बंद कर दें। अच्छा मलिक साहब, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं सुन रहे। मलिक अलियास साहब, इस हवाले से मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा अपना जवाब दे चुकी हैं। उनका कहना यह है कि आप लोग तो SOPs के ऊपर अमल दरामद कर लेंगे, लेकिन वो लोग जो बारात के साथ आते हैं उनके लिए मुश्किल होगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, वी होप कि आप इस हवाले से वजीर आला पंजाब से डिस्कस जरूर करेंगे, और वो लोग जो डेली वेजर्स हैं, बिलखसूस मैरिज एसोसिएशन हॉल के जो लोग हैं, उनके हवाले से भी आप अपनी सिफारिशात और रिकमेंडेशन वजीर आला को जरूर भिजवाएंगी।
जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। मैं देखिए, मैं इंशाल्लाह ये सारी जितनी भी इनकी तजावीज़ हैं वो तो मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और हम तो खुद ये चाहते हैं, इसीलिए तो हम कंप्लीट लॉकडाउन के ऑप्शन पे नहीं गए। लेकिन ये थोड़ा सा समझें कि जिन इलाकों में कंप्लीट अभी हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जिन इलाकों में, और इसमें जो फीडबैक है ये कि ऑलमोस्ट अगर आप गौर करें तो आधे से ज्यादा लाहौर तो ऑलरेडी बंद है। इसलिए ये एक आध वीक की बात रह गई हुई है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर पीक, और पीक अगर हम खुदा न खास्ता एहतियात नहीं करेंगे तो चीजें बड़ी वर्स हो सकती हैं, और हमारा हेल्थ सिस्टम इस सारे बर्डन का मुतहम्मिल नहीं है। हम अगर सूबे की बात करें, पंजाब 11 करोड़ का सूबा है और हमारे पास टोटल हर तरह मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बहरहाल उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब तक आपकी सिफारिशात, आपकी तजावीज़ पहुँचाई जा सकें, लेकिन जो रिजर्वेशन है उनकी वो ये हैं कि मैरिज हॉल एसोसिएशन वाले एहतियात ज़रूर करेंगे, लेकिन जो बारात आती है उनको काबू किस तरह किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मन्नान वहीद भी मौजूद है। मन्नान वहीद एसोसिएशन के रुकन हैं, उनसे जान लेते हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा की जो रिजर्वेशन है, हुकूमत की जो रिजर्वेशन है, उनके ऊपर आप किस तरह काबू पाएंगे। जी मन्नान ने जो बात कही है मुसर्रत जमशेद चीमा ने, समझ में आती है कि आप लोग SOPs के ऊपर अमल दरामद कर लेंगे, लेकिन वो लोग जो आपके हॉल के अंदर आएंगे उनको आप कैसे काबू में रखेंगे। जी हमारे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हमारे भाई ने हारिस अदरीस साहब ने उनको ये बात का जवाब भी दिया कि जब हम लोगों को ये अवेयरनेस देंगे, एजुकेट करेंगे, कि जब वो किसी लोगों को भी इनवाइट करें अपने रिलेटिव्स को, तो उनको ये एजुकेट करें कि आपने एक सोशल डिस्टेंसेस के थ्रू हॉल के अंदर एंटर होना है, और उसी सोशल डिस्टेंस को कंटिन्यू करते आपने हॉल के अंदर अपनी तमाम एक्टिविटीज करनी है। जी बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी जानिब से भी, लेकिन मियां इलियास साहब, आपने देखा ईद के ऊपर भी ये SOPs अडॉप्ट किए गए थे। ईद के ऊपर भी कहा गया था कि दुकानों के अंदर आप सैनिटाइजर रखेंगे, जो लोग आएंगे वो मास्क पहनेंगे, अपने हाथों को धोएंगे बार बार, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नतीजा ये निकला कि कोरोना केसेस के अंदर इजाफा हो गया। आप कैसे किसी की गारंटी दे सकते हैं? नहीं, वो देखें उसमें भी हुकूमत की गलत पॉलिसी थी। ये देखें कि उनको लिए दुकानदार को ये ईद का, यानी कि 2 माह से लोग रुके हुए थे, ईद के दिन थे, उन्होंने शॉपिंग करनी थी, 4 घंटे का टाइम देना कहाँ की अक्लमंदी थी। मैं अक्लमंदी कहते बेवकूफ़ी थी। उनको खुला टाइम देते 12 घंटे 24 घंटे तक लोग इकट्ठे ना होते। तो ये बात ये है कि इनकी बातें, ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो बातें करते हैं अमल नहीं करते। की बजाय अगर आप 24 घंटे बाजार खोल देते तो रश कम होता, लोगों के लिए आसानी पैदा होती, दुकानदारों के लिए कारोबार और SOPs के ऊपर अमल दरामद करना आसान होता। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, मजीद दुख सुनेंगे और हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मैरिज हॉल एसोसिएशन मालकान की मजदूरों के दुख की बात हो रही है और इस बात का हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह इनके घरों के अंदर रिस्क पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मलक अकील मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पंजाब मैरिज एसोसिएशन के। उनसे जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनके पास सोल्यूशन क्या है। जी मलक अकील, डू यू हैव एनी सोल्यूशन? हम तो सबसे पहले बेशुमार मरतबा गवर्नमेंट के जो भी रेलिवेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम अपने SOPs बना के दे चुके हैं, और अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए, एक मज़ाकराती कमेटी बनाए। अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हमारे जो SOPs दिए हैं उनको अगर मंजूर नहीं है, वो अपने SOPs हमें दें, हम उसके ऊपर अमल दरामद करने को तैयार है। लेकिन हमारे साथ बैठे तो सही, कोई 3 या 4 बंदों की एक कमेटी बनाएं जो रेलिवेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारे साथ बैठ के हमारे साथ टॉक करें। हम वो अपने बताएं भी कि ये हमें खदशात है, हम उनके इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कारोबार दूसरे लोगों से कारोबार से बहुत ही मुख्तलिफ है। कोई भी प्रोडक्शन करने वाला है या कोई और दुकानदार है या कोई भी इंडस्ट्री वाला है, वो अपना शटर उठाता है या अपना गेट खोलता है तो वो फ़ौरन उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, उसकी सेल शुरू हो जाती है दुकानदार की। हमारा जो एक ऐसा शोबा है कि जो फ़ौरन नहीं, अगर लेट्स सपोज हमें वो गवर्नमेंट कहती है जी फलां डेट से आपके मैरिज हॉल हम आपको ओपन कर देंगे, तो उस डेट से लोगों ने अपनी प्लानिंग करनी शुरू करनी है, डेट्स रखनी शुरू करनी है। उसके तकरीबन 1.5-2 माह के बाद जाके हमारे पास फंक्शन आना शुरू होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमें एक डेट दे दी जाए ताकि लोग उस
प्लान शुरू करें भी फलां डेट इत्मीनान हो जाए कि लोगों के बिल्कुल घरों के बिल्कुल अंदर हमारे भी रिस्क जो पहुंच जाएगा, आप लोगों का कारोबार स्टार्ट हो जाएगा। मियां लियाज साहब, क्या हुकूमत आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? मियां असलम इकबाल आपके साथ बैठे, आपने बताया अभी वादे वईद हुए, उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया? उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की मगर कोई राब्ता नहीं उनसे हो सका। मैं अकील साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो इसलिए है कि ये हम कहते तारीख अनाउंस कर दें, उसमें हमारे पास एडवांसेस भी आने, जो लोग हमारे पास इन दिनों में नवंबर दिसंबर की बुकिंग भी करवा लेते थे हमारे पास। और ये हो गई कि जो हमारे से वाबस्ता इंडस्ट्री है उनसे भी उम्मीद हुई। इस वक्त देखें कि पोल्ट्री फार्म किस बुरहान का शिकार है, हमारी एग्रीकल्चर किस बुरहान का शिकार है। वही जो मकई थी 1400 रुपये मन बिकती थी, अब 800 पे आ गई है। उसी तरह देखे पोल्ट्री फार्म, जब हमारा लॉकडाउन हुआ है 170 रुपये किलो बिक रहा था, आज वो 300 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये है कि सब उम्मीद हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्री भी बुरहान से निकले, इससे व्यवस्था जो 30 इंडस्ट्री हैं वो भी बुरहान से निकलेंगी। और हमारे जो हम मुलाजमों को अपने कीमती जो हमारा सरमाया है, जो हम उनको निकालने के ऊपर मजबूर हुए हैं, उनको भी निकालेंगे। एक उम्मीद की नई किरण पैदा हो जाएगी। इसके लिए खुदा के वास्ते इस हुकूमत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। खाली बातों से नहीं बात देते थे यही लोग, यही जो हमारे मजदूर इनके झंडे उठा के नारे लगा देते कि नया पाकिस्तान बनेगा। आज वो कहते हैं कि कहाँ पाकिस्तान, वो हमें ताने देते हैं कि आप लोगों ने हमें इनके लिए किया था, इनको लाया, ये तो हमारे लिए हमारे यानी कि हमारे तबाह कर दिए इस गवर्नमेंट ने हमें। ये के वास्ते हमें वो मायूस ना करें, हमें कोई रास्ता उम्मीद की नहीं करें। ये उन लोगों का कहना है जिनके घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। अब आखिर में एक मरतबा फिर खालिद अदरीस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस हवाले से हुकूमत से कोई अपील करना चाहें, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें तो दिन टीवी का प्रोग्राम क्राइम वॉच और उसका प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि देखें, चंद दिन बाद दोबारा ईद आ रही है। हमारे मुलाजमिन हमसे सवाल करते हैं हमारे घर तो खाने को कुछ नहीं है, हमने ईद कैसे मनानी है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ये तो दावा करते थे कि मैंने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी है, मेरे तो 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। ये कहते थे 50 लाख घर देने हैं, मेरे मुलाजमिन तो घर का किराया नहीं दे सके और अपने घर सड़कों पर बैठे हुए हैं। खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। अगर इस इंडस्ट्री को ना चलाया गया, इस इंडस्ट्री को ना चलाया तो मैं ये चैलेंज से ये बात कहता हूं, ये पूरा मुल्क क्लैश कर देगा। क्योंकि 58 के करीब इंडस्ट्री हमारे साथ रिलेटेड है। जैसे मियां साहब ने कहा कि मकई किस जगह पे आ गई है, पोल्ट्री इंडस्ट्री क्रैश हो गई है। खालिद अजीज साहब, आपने बताया कि आपके साथ मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं। डू यू हैव एनी फिगर, कोई आपके पास फिगर मौजूद है कि कितने अफराद आपकी सनत के साथ वाबस्ता हैं, कितने मुलाजमीन हैं? एक तखमीना अगर हम हुकूमत तक पहुंचा सके। कम अज कम भी हमारे साथ इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ देखा जाए तो 80 लाख मुलाजमीन हमारे साथ हैं। और उस घर के अगर 4 फर्द भी लगाए जाए तो 4 करोड़ लोग इस वक्त इस इंडस्ट्री की वजह से मुतासर हो चुके हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है 4 करोड़ लोगों के बारे में सोचें। 4 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे जो रेंट के बहाल हैं उनके मालकान उनको नोटिस दे रहे हैं और कुछ लोग कोर्टों में चले गए हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि हमारे जो सरकारी जगहों पर प्रेमिसेस में जो हॉल है उनका किराया तो छोड़े, वो भी नोटिस पे सुना आपने कि इन लोगों का कहना यह है कि 4 करोड़ से ज्यादा अफराद और 80 लाख से ज्यादा घराने ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं मैरिज हॉल्स के ऊपर, जिनका रिस्क इस जरिए के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तक पहुंचाता है। तो फिर हुकूमत इस हवाले से क्या प्लान कर रही है? क्या मजीद 15 दिन हाथ पे हाथ रखे बैठा जाए, देखा जाए, सोचा जाए और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि अभी SOPs के ऊपर अमल दरामद के लिए आप लोग तैयार नहीं है, अभी वो लोग जिन्होंने आपके हॉल्स के अंदर आना है, शादियों में शिरकत करनी है, उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा? तो ये एक भौंडी लॉजिक नजर आएगी। आई होप कि हुकूमत इस हवाले से गौर जरूर करेगी क्योंकि बड़े जस्टिफाइड मुतालबात हैं पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन और लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन के। उनका कहना यह है कि SOPs आप बनाइए, अमल दरामद हम करवाएंगे और इस तरह न सिर्फ मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज चल सकेंगी बल्कि लोगों के घरों के अंदर रिस्क भी पहुंच सकेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेजबान राय हसनैन को इजाजत दीजिए।